गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद मोनिका यादव में, जहां पर हम लोग क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक है कैनिजारो अभिक्रिया। और बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये अभिक्रिया है क्योंकि 2013 से लगातार 2023 तक आपका पूछी गई है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ऐसे एल्डिहाइड का मतलब होता है जिनके पास CHO समूह होता है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं। हमने एल्डिहाइड तो समझ लिया CHO समूह वाला, लेकिन एल्डिहाइड वो लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो। उन्हें सांद्र कास्टिक क्षारों के साथ गर्म करने पर यदि मैं उस एल्डिहाइड को जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है उसे सांद्र कास्टिक क्षार के साथ गर्म कर दूं, तो एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में अपचयित हो जाता है और दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। इसका मतलब मुझे एल्डिहाइड के 2 अणु लेने हैं और उसको सांद्र कास्टिक क्षार के साथ गर्म कर देना है। तो एल्डिहाइड का एक अणु तो अल्कोहल में अपचयित हो जाएगा और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा। इसी अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चा, इसमें देखिए सांद्र कास्टिक क्षार एक वर्ड आया है, तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इस सांद्र कास्टिक क्षार से कंफ्यूज हो। तो बच्चा, ये जो NaOH और KOH होते हैं ना, इन्हीं को हम लोग कास्टिक क्षार बोलते हैं। आपने सुना ही होगा, NaOH को कास्टिक सोडा और KOH को कास्टिक पोटास बोला जाता है। वो सांद्र अवस्था में है तो उन्हीं को कह देंगे सांद्र कास्टिक क्षार। तो जब मैं ऐसा एल्डिहाइड लूँ जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो और उसके 2 अणु लेने हैं, अगर मैं उसको कास्टिक क्षार के साथ गर्म करूँ ना, तो उसका एक अणु तो अल्कोहल में बदल जाएगा और दूसरा अणु किस में हो जाएगा? अम्ल में बदल जाएगा। तो इसी अभिक्रिया को मैं क्या बोलूँगी बच्चा? कैनिजारो अभिक्रिया। अब थ्योरी तो मैंने बता दी, रिएक्शन आप लोग भी लिख सकते हो, तो प्रैक्टिस करा करो लिखने की, तभी तो आप एग्जाम में करके आओगे। तो बच्चा देखिए कैसे करेंगे। ऐसे एल्डिहाइड लेने हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता। तो आपको याद करना है, एक तो HCHO, क्या? HCHO। जो ये HCHO है ना, इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। और दूसरा है आपका C6H5CHO, इसका नाम होता है बेंजिल्डिहाइड। तो ये आपका क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड, और ये हो गया बेंजिल्डिहाइड। ये 2 ऐसे एल्डिहाइड होते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। तो बस अब आप तो रिएक्शन कर दोगे। कैसे? आप बोलोगे मैम 2 मॉलिक्यूल लेना, चाहे आप HCHO ले लो, चाहे आप C6H5CHO ले लो। अब मैंने HCHO ले लिया है और उसके कितने मॉलिक्यूल लिए हैं? 2। अब आप बताना मुझे 2 क्यों लिए हैं? तो आप बोलोगे मैम 2 इसलिए लिए हैं क्योंकि एक अल्कोहल में अपचयित हो जाएगा और दूसरा अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा। और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊंगी? सांद्र कास्टिक क्षार मीन्स NaOH या फिर KOH, कोई सा भी ले सकते हो आप। मैंने NaOH लिया है, आप लोग KOH ले लेना, ठीक है। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है बच्चा, इसके नीचे आप लोग लिख लेना जरूर। ऐसे ही मैं इसके साथ कर सकती हूँ C6H5CHO। चाहो तो आप बच्चा इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हो, बेंजीन बनाकर उसके ऊपर CHO लिख देना, ठीक है। कैसे भी कर लेना, एक ही बात होती है, लेकिन मॉलिक्यूल 2 ही लेने हैं। अब देखो, मैंने ऊपर NaOH लिया है तो मैं नीचे KOH लूँगी। दोनों ही कैनिजारो। कभी आप लोग सोचो कि हमें स्कूल में या बुक में तो 1 लिखी हुई है, मैम ने 2 करा दिए हैं। मैंने आपको बताया कि ये भी ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, और ये भी ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। तो इसकी करा दो चाहे NaOH के साथ, चाहे इसकी करा दो, दोनों ही कैनिजारो है। एक मैं आपको कराऊंगी और दूसरे का आंसर आप लोग लिखोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क लगा लेना। अब देखिए यहाँ पर इसमें फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, इसकी रिएक्शन NaOH से करा दी, तो कह रहा है इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा अल्कोहल। तो आप बताओ कौन सा अल्कोहल बनेगा? तो आप बोलोगे मैम CH3OH बना दीजिए, जो कि मैथिल अल्कोहल होता है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? मैथिल अल्कोहल। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम यहाँ पर तो कार्बन 2 है, आपने C2H5OH क्यों नहीं बनाया? क्योंकि बच्चा आप लोग देखिए यहाँ पर एक ही OH है, ठीक है ना। OH का तो बंदोबस्त आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन वो नहीं करना क्योंकि अभी एक और प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। एक में ही सब कुछ थोड़ी लगाओगे, तो इसलिए हमने CH3OH बनाया है और एक्चुअली में यही बनता है, ठीक है। अब प्लस में आपका बन जाएगा HCOONA। अब आप लोग क्या मुझे इसका नाम बता सकते हो ये क्या है? तो बच्चे इसका नाम होता है सोडियम फॉर्मेट। क्या होता है? सोडियम फॉर्मेट। और इसका नाम भी लिख देती हूँ, मैथिल अल्कोहल। तो बच्चों आपको ये रिएक्शन समझ में आई? हमने क्या किया है, हमने लिया HCHO जिसके 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, इसकी रिएक्शन NaOH से कराई क्योंकि कैनिजारो रिएक्शन होती है कि आप एल्डिहाइड ले लो ऐसा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है,
उसकी NaOH या फिर KOH से रिएक्शन करा दीजिए, तो आपको अल्कोहल और क्या मिलता है, एसिड मिलता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कि ये जो 2HCHO है और NaOH है, मैंने इससे पहले मैथिल अल्कोहल बनाया, ठीक है, जिसका सूत्र होता है CH3OH। तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन लिया, ठीक है, यहाँ पर कितने H है, 4 H हैं, 2 आगे 2 ये रहे, ठीक है ना, तो 3 H मैंने यहाँ पर लिए, अभी 1 H बच रहा है ना, और OH मैंने यहाँ से ले लिया, ठीक है, CH3OH। अब जो 1 H इधर बचा है उसको सबसे स्टार्टिंग में लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक और C बचा, क्योंकि मैंने एक ही लिया है तो मैंने C को लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने O हैं, 2 O हैं, तो दोनों O लिख दिए, ये वाला OH यहाँ पर चला गया है, ठीक है। अब 2 O आ गए और मेरे पास क्या बचा, Na, तो Na लिख दिया। समझ में आया ना किस तरीके से रिएक्शन हुई है। तो ये मेरा आ जाता है सोडियम फॉर्मेट और ये एक एसिड होता है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया आपकी कैनिज़ारो अभिक्रिया थी। ये जो मैंने दूसरी नहीं कराई है, इसको आप मुझे बताओगे कौन सा अल्कोहल बनेगा और कौन सा एसिड बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।